दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम DSSB और बाकी अदर एग्ज़ाम्स की एक सीरीज़ लेके आएंगे, तो उसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। तो हम पहले वीडियो में मैथ करेंगे। मैथ में हम हर टॉपिक से कम 50 सवाल लेंगे। 50 से 100 सवाल भी जा सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। तो इनमें हम DSSB के 2021 और 23 तक, इन 3 सालों में जितने सवाल आए हैं, जितने टाइप्स आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उन टाइप्स का एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए जुड़े रहिए। शुरू करते हैं। पहला सवाल, यदि 180 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तो कितने आदमी 12 दिनों में 1/3 कार्य कर सकते हैं? देखिए, हमें यहाँ पर मेन सवाल को समझना है और आगे बढ़ना है। हर टाइप का सवाल आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, ये क्या कहना चाह रहा है? 180 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, ठीक है? 180 आदमी जो है वो कोई काम 15 दिन में करते हैं। तो ये कह रहा है सेम काम 12 दिनों में करने के लिए कितनी मैन पावर चाहिए हमें, ये बात कर रहा है। बस ये है सिंपल सा सवाल। लेकिन इसमें इसने एक कंडीशन और रख दी है कि 1/3, ये जो टोटल काम है ना, ये 1/3 इसका हमें बताना है। अब आप पहले ये समझ लीजिए कि टोटल काम क्या होता है, कैसे निकलता है। टोटल वर्क जो है दोस्तों, टोटल वर्क जो है वो इक्वल होता है डे मल्टीप्लाई बाय मैन पावर, ये होता है, ठीक है? तो डे और मैन पावर और डे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल काम आ जाएगा। और इसके इक्वल ये हमें पूछा है कि अगर 12 दिन में काम खत्म करना हो तो मैन पावर कितनी चाहिए, और हमें टोटल काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग करना है। तो पहले तो इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये 3 ठीक है, और ये 12 पंजे, तो ये क्या आ गया? ये आ गया 15 पंजे 75, और इधर क्या बचा? m, यानी हमें कितने मैन पावर चाहिए, कितने आदमी चाहिए? 75। ये हमारा आंसर है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट टीचर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। सवाल को समझे। ए जो है, ए कोई काम 12 दिन में करता है, ये अब अलग टाइप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी कोई काम 20 दिन में करता है, ठीक है? यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बड़ा सिंपल सा सवाल है। जब इस तरह का सवाल आ जाए तो क्या है, ए कोई काम 12 दिन में करता है, बी कोई काम 20 दिन में करता है। हमें नहीं पता वो काम कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है? तो इसका सिंपल सा एक चीज होती है, हमें वो टोटल काम कैसे निकाल, वहां पे टोटल काम कैसे निकलना था? डे मल्टीप्लाई बाय मैन पावर। यहां पर कैसे करेगा? जो अलग अलग डे हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालना आपको आता होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं आपसे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 20 और 12 में ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है इनका जो दोनों में आता है? लोवेस्ट, सबसे पहला, तो वो 60 है। क्या है? 60। देखिए, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, ठीक है ना? तो ये है। तो अब यानी कि हमें टोटल वर्क पता चल गया। हमारा टोटल वर्क है 60। क्या है? टोटल वर्क है हमारा 60। तो अब देखिए, अब ये क्या आया? अब आप कहोगे ये क्या है, ये क्या चीज है? ये जो है, ये है ये है ए की एफिशिएंसी, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है। सपोज करो ये इन्होंने 60 कुर्सी बनानी है, 60 चेयर बनानी है, तो ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ठीक है? अब आप देख लिए, 60 बनानी है, एक दिन में 3 बनाता है,
तो 60 कितने दिन में बनाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो 60 कितने दिन में बनाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया, और ये उनके डे है जो हमें दिए गए। अब सवाल खत्म। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर काम करेंगे। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, वो 8 चेयर बनाएंगे, है ना। और हमें टोटल चेयर कितनी बनानी है, 60, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 8 सत्तू 56 और 4 बचेगा तो 8 पंजे 40, यानी 7.5 दिन में वो अपना काम खत्म करेंगे और चले जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो अलग टाइप आ गया ना, मैंने कहा है आपको बिल्कुल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ये मैंने किसी बुक या कहीं से नहीं लिए, मैंने उन एग्जाम से लिए हुए। चलिए, ये क्या कह रहा है, ए और बी जब साथ काम करते हैं तो 8 दिन में कोई काम कर लेते हैं। ए अकेला कार्य को 12 दिन में कर लेता है, ए उस काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, हमें पता लगाना है ये कितने दिन में करेगा भाई। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम ले लो। अब यहाँ पे बी का तो पता नहीं, लेकिन 12 और 8 का पता है, तो ये ए प्लस बी और ए का पता है, तो 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 24। 8 तिया 24 और 12 दूनी, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी साथ में सपोज करो वही 24 चेयर बनानी है उनको, तो ए प्लस बी 8 दिन में काम करते हैं 3 एफिशिएंसी के साथ, यानी वो दोनों मिलकर एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं। लेकिन एक बात देखिए, ए जब अकेला काम करता है तो वो एक साथ एक दिन में 2 कुर्सी बना लेता है, यानी ए कितनी बनाता होगा, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी ए एक दिन में 1 चेयर बनाता है, 24 चेयर बनानी है, यानी उसको 24 दिन लगेंगे। खेल खत्म। चलिए नेक्स्ट। कुछ समझ ना आया मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक्स वाई और जेड कार्य को 80, 120 और 160 दिनों में कर सकते हैं। इसे लिख लीजिए। एक्स है कोई, वो किसी काम को 80 दिन में करता है, वाई है वो किसी काम को 120 दिन में करता है, और जेड है वो किसी काम को 160 दिनों में करता है। अब आगे का छोड़ दो, पहले इसको ही देख लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। आगे हम पहले इतना क्लियर करें ना, टोटल वर्क निकाल लेते हैं भाई। चलिए 80, 12, 60, इसका एलसीएम निकालना है हमें, क्या हुआ, तो 0 0 तो कॉमन आएगी, यानी 10 का मल्टीपल तो होगा ही होगा वो। अब 8, 12 मैं आपको निकालना बता रहा हूँ। अब 8, 12, 16 ये किस टेबल से जा रहे हैं, ये 4 से कट रहे हैं, यानी वो 4 का मल्टीपल भी होगा ही होगा। तो बचा क्या हमारे पास, 2, 3, 4, तो ये आ जाएगा हमारा 12, 12 चौक 48, यानी 480 चेयर बनानी है। मैं चेयर सपोज कर रहा हूँ, आप कुछ भी सोच सकते हैं, यानी इन तीनों को मिलकर 480 चेयर बनानी है। तो ये एक दिन में कितनी बनाएगा, एक्स की एफिशिएंसी क्या है, 8 6 48 और ये 0 है ना, 12 चौक 48, 16 तिया 48, ये इनकी क्या है एफिशिएंसी आ गई, 6 4 3। अब आगे पढ़िए सवाल। आगे क्या कह रहा है, एक्स और वाई 24 दिनों तक एक साथ काम करते और कार्य छोड़ देते हैं। यदि जेड की कार्य कुशलता आदि कर दी जाए तो जेड से इस कार्य को कितनों दिनों में करेगा। एक्स प्लस वाई पहले दिन में, यानी कि ठेका देते हैं, एक्स और वाई को कहते हैं भाई तुम काम करो। लेकिन एक्स और वाई की एफिशिएंसी क्या है, एक्स की 6 है, वाई की 4 है, यानी वो 10 चेयर एक दिन में बनाते हैं, लेकिन वो 24 दिनों तक काम करते हैं, यानी 24 गुना 10, यानी वो 240 कुर्सी बनाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। अब पेंडिंग कुर्सी कितनी बची है, वो बची है 240, है ना। और वो कौन करेगा, वो जेड करेगा। जेड एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 3 बनाता है, लेकिन वो 3 बनाता है, लेकिन उसको बोला गया कि भाई तू 3 नहीं, तू आधी 1.5 कुर्सी बनाएगा।
1.5 कुर्सी बनाएगा तो इसको सॉर्ट आउट कर दिए, 3 अट्ठे 0 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 160 डेज लेगा वो पूरी 240 कुर्सी अकेले बनाने में। उम्मीद है आपको समझ आया हो। नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट, एक्स वाई की तुलना में 2 गुना कुशल है। एक्स जो है वो वाई की तुलना में 2 गुना कुशल है। कौन? एक्स। यानी कि एक्स अगर 2 काम एक दिन में करता है ना, इनकी एफिशिएंसी बता रहा हूं मैं, ये आप इनको ऐसे कर सकते हैं, एक्स अनुपात वाई, है ना। तो एक्स जो है वो कोई 2 दिन में करता है, वाई कोई काम एक दिन में करता है ना, तो वाई अगर एक चेयर बनाता है तो एक्स 2 चेयर बना लेता है, तो हो गया ना 2 गुना कुशल उससे। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात, वाई जेड से 50% अधिक कुशल है। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है बताइए? ये होती है 1/2। वाई जेड से 50% अधिक कुशल है, यानी अगर जेड अगर 2 है ना, तो वाई उससे 50% एक्स्ट्रा है, यानी कि 3। यानी यहां पे रेशो बनती है वाई अनुपात जेड 3:2। अब आप इसकी एफिशिएंसी काटिए, देखे देखिए वाई इससे हो गया ना 1.5 गुना कुशल, है ना। ये 2 है तो ये 3 है, तो 1.5 गुना हो गया ना। अब ये रेशो हम रेशो में सीखेंगे, फिलहाल आप देख लीजिए। जब ऐसी अलग अलग रेशो हो ना, देखो यहाँ वाई कॉमन है तो वाई को बीच में ले लीजिए, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। एक्स क्या है? 2:1। यहाँ पे वाई क्या है? यहाँ पे जेड की हमें दी नहीं हुई, तो ये क्या है? 3:2। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 3 ये यहाँ पर ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और ये यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? रेशो आ गया। क्या आ गया? रेशो आ गया। 6:3:2। रेशो का मतलब क्या है? ये एफिशिएंसी आ गई कि एक्स एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, वाई एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, जेड एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। अब आगे देखिए, यदि जेड अकेला उस कार्य को 90 दिनों में कर सकता है, जेड कोई काम 90 दिन में कर रहा है, 90 दिन में कर रहा है, अब आप टोटल काम निकाल सकते हैं यहां से। जेड कोई काम 90 दिन में कर रहा है और एक दिन में वो 2 कुर्सी बनाता है। याद आया? डे प्लस मैन पावर, मैन पावर या एफिशिएंसी भी होगी, यानी टोटल काम है हमारा 180। 180 कुर्सी बना दी ना उसने, 90 गुना 2, 90 दिन काम किया, एक दिन में 2 कुर्सी बनाई तो 180, यानी 180 कुर्सी बना दी। तो वह सभी एक साथ कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 6 और 3 9 और 2 11, यानी एक दिन में वो 11 कुर्सी बनाते हैं। एक दिन में वो 11 कुर्सी बनाते हैं। तो 180 को 11 से डिवाइड कर लीजिए आप, क्या आएगा? 11 और 7 यहाँ पे, तो 11 66, है ना, 66। तो बचा क्या? बचा 4/11, यानी इतने दिन वो लेंगे। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा समझने की कोशिश करें। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ लिया गया समय अकेले ए द्वारा लिए गए समय का 1/3 है। ए, बी और सी मिलकर इस 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेला इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर मूल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखो ये चीज दी हुई है शुरू में, इस पे हम बाद में ध्यान देंगे। पहले हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। ए, बी और सी मिलकर इस 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल सकते हैं। 12 और 20 का एलसीएम हमें पता ही है, 60 होता है।
तो 12 पंजे 60 और एक ये 3। आई बात समझ में? चलिए A+B एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, अकेला C 3 कुर्सी बनाता है। तो यहां से हमें A+B का पता लग गया वो कितनी कुर्सी बनाते हैं, वो एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं। अब ये पूछ रहा है A और B मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। टोटल कुर्सी बनानी है 60, एक दिन में 2 कुर्सी बनती है और ये 30। ये हमारा आंसर है। अब ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। अब ये मैंने सवाल इसीलिए ऐड किया है क्योंकि पीछे हमारे पास सवाल सेम आया था, लेकिन इस सवाल में एक ये लाइन एक्स्ट्रा दी गई है इतनी। और बच्चा या कोई भी कैंडिडेट है वो शुरू में यहीं पे उलझ के रह जाएगा। पहले 1:3 निकालेंगे। भाई पहले पूरा सवाल पढ़ो, अब कोशिश करो कि हमें टोटल वर्क का पता लग जाए, वहां से सवाल ऑटोमेटिक सोल्व होता आ जाएगा। है ना, बड़ा सिंपल सा सवाल। चलिए आगे, ये देखिए नेक्स्ट टाइप। कुछ लड़के एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 26 लड़के और होते तो कार्य 26 दिन कम में पूरा हो सकता था। कुछ लड़के, अब वो कुछ लड़के कितने हो सकते, कितने भी हो सकते हैं भाई। तो चलिए हम समझते हैं। कुछ लड़के एक्स हैं, वो किसी काम को 46 दिन में पूरा करते हैं। ये हो गया हमारा टोटल काम। और ये सेम काम ही यदि 26 लड़के और होते, यानी एक्स में 26 लड़के और आ जाते, कुछ लड़के थे और उसमें 26 और आ जाते, तो ये काम 26 दिन कम में पूरा हो सकता है। देखो लैंग्वेज को समझो, 26 दिन कम में, यानी 26 दिन कम में हमें कुछ कंपेयर करने के लिए दिया गया डे के साथ, ये दिया हुआ। यानी पहले काम 46 दिन में होता था, अब 26 दिन कम में हुआ, यानी 20 दिन में काम खत्म हुआ है। तो हमें x की वैल्यू यानी शुरुआत में कितने बच्चे थे ये पता करना है। तो इसको सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 23x इक्वल ये 10x और प्लस में 260, है ना। और ये क्या आ जाएगा, ये x यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13x, ये हो जाएगा 260 और x की वैल्यू निकालेंगे 260/13, 13 दूनी 26, यानी शुरू में 20 बच्चे थे भाई। चलिए, है ना सिंपल। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, ए किसी निश्चित कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी काम को, लिख लीजिए इसको, 24 दिन में कर सकता है। जहां भाई सिंपल बात दी है ना उसे नोट करते चलें। बी ए से 20% अधिक निपुण है। बी जो है ए से 20% अधिक निपुण है। बी यानी ए अगर 100% है ना अपने आप में, तो बी 120 है, यानी कि रेशियो निकालेंगे 5:6। ये आपको आना चाहिए। मैं डायरेक्ट 5:6 भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको कट करेंगे तो ये, यानी ए अगर एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है ना, तो बी भाई 6 कुर्सी बना देता है। नेक्स्ट देखिए, सी बी से 20% कम निपुण है। सी जो है वो बी से, बी एक दिन में 100 काम करता है ना, तो बी उससे 20% कम, सी उससे 20% कम कर पाता है, यानी 80, यानी 0 0, ये आ गया 5 और 4। ठीक है। अब वही बात, यहाँ पे कौन कॉमन है, बी कॉमन है, तो इसको आप कर लीजिए। इसमें रेशियो आ जाएगा 5 5 25, 5 6 30 और 6 6 24। ठीक है भाई, ये रेशियो आ गया। अब ये रेशियो मैंने कहाँ से निकाला, वो एक्स वाई वाला सवाल था ना, उसकी तरह इसको सोल्व कीजिए आप और निकालिए और कमेंट में बताइए कि आप इसको सोल्व कर पाए। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई है। ए एक दिन में 25 कुर्सी बनाता है, बी 30 बनाता है और सी 24 बनाता है। ठीक है। सी कार्य आरंभ करता है और 3 दिनों के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। पहली बात तो अभी टोटल काम ही नहीं पता, अब वो कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। एक दिन में 24 काम करता है, सॉरी ए 24 दिन तक दिनों में कोई काम खत्म करता है, तो टोटल काम कैसे आएगा, वो एक दिन में 25 कुर्सी बनाता है, तो ये हमारा टोटल काम है। ये हमारा क्या है, टोटल काम है। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, है ना।
और 25 दूनी 50 और 600, यानी कि टोटल कुर्सी बनानी है 600। लेकिन एक चीज है, सी कार्य आरंभ करता है, मतलब सी जो है वो काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। सी कहाँ पर है, ये रहा सी। सी यानी कि 24 कुर्सी बनाता है सिर्फ, क्या करता है, एक दिन में 24 कुर्सी बनाता है सिर्फ, लेकिन वो 3 दिन तक काम करता है, यानी कि 72 चेयर बनाता है और चला जाता है। तो 72 इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 2 और 528 चेयर अभी भी बनानी बाकी है, और वो चला गया, अपने गांव चला गया भाई, ठीक है। तो ए और बी आ जाते हैं, वो एक दिन में कितना काम करते हैं, वो करते हैं 25 + 30 यानी 55। तो वो दोनों इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये हमें देखना है, ये हमें देखना है। तो 11 से कट रहा है ये, 4 44, हाँ 48/5 इतने दिन लेंगे, यानी कि 5 निम 45, बचा कितना, 3/5 हमारा आंसर है, यानी इतने दिन में वो किसी काम को खत्म करें। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। ए तथा बी कार्य को 5 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कोई काम 5 दिन में करता है, बी कोई काम 20 दिन में करता है ना। वह बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं भाई। ये हमारा टोटल काम 20 ही आ जाएगा, 5 × 20 और 20 से कम, यानी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 1 कुर्सी बना पाता है। पहले दिन ए कार्य करता है, यानी वो बारी बारी से करते हैं भाई, एक दिन तू काम पे आएगा, एक दिन मैं आऊंगा, एक दिन तू आएगा, एक दिन मैं आऊंगा, यानी कि डे 1 + डे 2। एक दिन ए काम शुरू कर रहा है तो एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा, अगले दिन बी आएगा वो 1 कुर्सी बना के चला जाएगा, यानी 2 दिन में टोटल 5 कुर्सी बना पाएंगे वो। उन्हें बनानी कितनी है, 20 कुर्सी। एक दिन में 5, 20 कुर्सी बनाने में कितने दिन लग जाएंगे, वैसे अगर दोनों साथ मिलके करते तो 4 दिन लगते, लेकिन अब वो एक दिन छोड़ के आ रहे हैं तो 8 दिन लगेंगे बस, है ना। बड़ा सिंपल सा सवाल। चलिए आगे चलते हैं। जे अकेले एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है तथा के अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। यानी जे है वो एक काम को 40 दिन में करता है, के एक काम को 60 यानी 60 दिन में करता है। तो यानी कि क्या आएगा, 120 आ जाएगा, 3 और 2, यानी जे एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, के एक दिन में 2 कुर्सी। उन्हें साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु के कार्य पूरा होने से 5 दिन पूरा पहले काम छोड़कर चला गया। अब ये जो पूर्व है, ये जो बिफोर है, इस पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस पर हमें बहुत ध्यान रखना है भाई। क्या रखना है, ध्यान रखना है हमें। ये बड़ा सिंपल होगा, अगर एक लाइन आएगी के कार्य शुरू होने के 5 दिन पहले, 5 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो 5 दिन बाद काम छोड़ के गया, यानी उसने सिर्फ शुरू के 5 दिन काम किया, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, उसकी जो भी एफिशिएंसी है, के की एफिशिएंसी है 2, यानी 5 दूनी 10, यानी उसने 10 कुर्सी बनाई, हम उसके कहेंगे ला भाई अपनी 10 कुर्सी तू साथ ले जा, हमें तेरा काम चाहिए ही नहीं। और जो आदमी एंड तक रुका और खत्म होने से कुछ दिन पहले चला जाए, हो सकता भाई मजबूरी हो, जैसे यहाँ पे के की मजबूरी आ गई, उसने बहुत दिन काम किया लेकिन 5 दिन बाकी थे और के को गांव जाना पड़ गया, कुछ मजबूरी आ गई भाई, उसकी बीवी बीमार होगी होगी या घर में शादी होगी होगी, है ना। तो वो 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, यानी कि वो अगर 5 दिन काम करता तो वो कितना काम करता, वो 10 कुर्सी बना देता, तो हम उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे, अरे भाई कोई नहीं तू रुक, हम तेरे से, तू काम करके जाएगा भाई, यानी उसके हम 10 दिन इसमें ऐड कर देंगे, यानी टोटल काम 130 है। कुल मिला के हमने ऐड क्यों किया भाई, तेरी 10 कुर्सी हम बनाएंगे, कोई नहीं तू जा, तो ये 130 है और
टोटल एफिशिएंसी कितनी लगेगी? 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये हो जाएगा। ये सवाल बहुत जरूरी है समझना। कोई काम शुरू होते ही 4 दिन बाद नखरे करने लग जाए तो उसकी एफिशिएंसी और उसके दिन को मल्टीप्लाई करना, जितनी कुर्सी बने वो उसमें से टोटल वर्क में से घटा देना। भाई हमने तेरा काम गिना ही नहीं, तू ठेकेदार से अपने आप सौदा करता रही हो। लेकिन जब काम का एंड आया हुआ है और कोई आदमी मजबूरी में जाने लग जाए, जैसे केस आ रहा है एंड में, पूरा काम खत्म होने से पहले, एक होता है काम शुरू होने के बाद, काम शुरू होने के बाद वाला बंदा जाए उसको भगा दो उसका काम देके। सपोज करो यहाँ पे होता कि कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो हम क्या करते? 5 दूनी 10, 10 कुर्सी होती, चल भाई अपनी 10 कुर्सी ले जा, यानी कि हमारे पास अब 110 कुर्सी बनाने का ठेका बचा है। हमने ठेकेदार को कह दिया भाई 10 कुर्सी का हिसाब उससे लियो। अब यहाँ पर वो चला जाता है तो हमें 10 कुर्सी हम एक्स्ट्रा बना देंगे। तो ये समझे आप बात को, ये आगे भी और टाइप ऐड होंगे तब वहां पर आपको समझ आ जाएगा, शायद यहाँ पे ना आए। और ये सवाल बहुत आता है और इसी में बच्चे बहुत पजल हो जाते हैं। तो ये आप सोल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10 और 5 6 यानी 26 दिन। 26 दिन में काम खत्म होगा। सपोज करो ये नहीं जाता तो कितने दिन में काम खत्म होता? तो खत्म हो जाता 24 दिन में, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए काम करने में, है ना। चलिए ये थे ये था आज का। नेक्स्ट, अब आप मुझे एक बात बताना, क्या मैं रोजाना सिर्फ 10 टाइप ही लूँ मैथ के या ज़्यादा लूँ? ठीक है, वीडियो की जो लेंथ है वो 30 मिनट के आसपास बनी है। अगर आप कहोगे तो 1 घंटे तक की हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आप प्यार दिखाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगले 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लेके फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी करते रहें।